Hello students, today we will study about the velocity and its type. It is the subtopic of chapter motion. Motion का ये subtopic है chapter का. तो इसमें हम पढ़ेंगे what is velocity. तो velocity क्या है? The term velocity and speed gives us an idea of how fast or slow an object is moving. ये जो टर्म है वेलोसिटी और स्पीड जो है ये हमें एक आइडिया देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है और कितना स्लो मूव कर रहा है. क्वाइट ऑफन वी कम अक्रॉस द सिचुएशन वेयर वी नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर. कई बार हमारे सामने क्या कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है कि हमें बताना पड़ता है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज जा रही है, मूविंग फास्टर है, कौन सी नहीं है. तो वन कैन इजीली टेल द फास्टेस्ट ऑफ द टू इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम रोड. बहुत इजी हो जाता है ये बताना अगर किसी के लिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में और सेम उसमें जा रही हैं वो दोनों जो भी ऑब्जेक्ट हैं, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि ये वाला ऑब्जेक्ट फास्टेस्ट है. बट इफ देयर इज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन हुआ देन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द फास्टेस्ट. फिर आप कैसे बताएंगे? इन सच केसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी इज हेल्पफुल. इस टाइप के केसेस में जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करने की बात करें तो हाउ कैन यू डिफाइन इट? तो वी कैन डिफाइन इट द रेट ऑफ change in displacement of a body with the passage of time is known as velocity of the body. Velocity of an object is measured in meter per second in SI unit. जो velocity है हम उसको measure करते हैं meter per second में. So the speed is equal to total distance traveled upon total time taken. So the velocity of the body is a vector quantity involving both distance and displacement, whereas speed of the body is a scalar quantity and it only has magnitude and does not have the specific direction. जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पीड की तो ये स्केलर क्वांटिटी है और इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डज नॉट हैव द स्पेसिफिक डायरेक्शन. So thus a body is said to be moving with a uniform velocity if it covers equal distance in equal interval of time in a specific direction. तो किसी भी हम बॉडी को कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है कि अगर वो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. The meaning of velocity of an object can be defined as the rate of change of the object's position with respect to its frame of reference in time. आपको ये मैंने पहले भी बताया था, आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. It might sound complicated, but velocity is basically speeding in a specific direction. बहुत टिपिकल सा लगेगा बट वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल में क्या है? स्पीडिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन है. बेसिकली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी ये रिपीटिशन है दोबारा कि वेक्टर क्वांटिटी है विच मीन्स वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड स्पीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिफाइन द वेलोसिटी. द एसआई यूनिट ऑफ इसकी जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड है. If there is a change in magnitude or direction in the body or velocity of the body, it is said to be accelerating. तो ये पिछला सारा उसका रिवीजन टाइप का है जितना भी आपने देखा था. नेक्स्ट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. देखो इनिशियल वेलोसिटी डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल व्हेन ग्रेविटी फर्स्ट अप्लाइज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. दिस इज नोन एज initial velocity. On the other hand, the final velocity is a vector quantity. जो final velocity है वो vector quantity है and that measure the speed and direction of the moving body after it has reached its maximum acceleration. Clear? So a body is said to be moving with the non-uniform velocity if it covers unequal distance in equal interval of time and vice versa in a specific direction, or it
इफ इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। फर्स्ट कैसे होती है, 2 वेज में कैसे चेंज हो सकती है कि फर्स्ट बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, किसी भी जो बॉडी जो है उसकी स्पीड चेंज करना, और सेकंड जो है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अगर किसी भी उसके डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हैं ऑफ द बॉडी, तो हम इसको जो है इस तरह से 2 तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कैन बी वेराइड इन ऑर्डर टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। Now constant velocity. Constant velocity, this is the type of velocity does not change the direction or speed. ना तो ये डायरेक्शन चेंज करती है और ना ही स्पीड चेंज करती है, तो इस टाइप की जो वेलोसिटी है इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी वुड मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्टेडी स्पीड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्टेडी स्पीड में जा रहा होगा जो भी ऑब्जेक्ट है। एन एग्जाम्पल वुड बी एन एस्ट्रॉइड्स और अ कॉमेट। इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि इट इज एन चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ये चेंज इसमें होता है। द चेंज अकर्स इन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ ग्राफ। तो हाउ यू कैन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अगर आपके पास में न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो फाइनल वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, किस तरह से फाइंड करोगे। तो फाइंडिंग द फाइनल वेलोसिटी इज सिंपल विद अ फ्यू कैलकुलेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। फर्स्ट देखो क्या है कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स ओरिजिनल वेलोसिटी बाय डिवाइडिंग द टाइम। जो ओरिजिनल वेलोसिटी है इसको करना है डिवाइडिंग द टाइम इट टुक्स फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल अ गिवन डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम। द इक्वेशन v इज इक्वल टू डी अपॉन टी जो यूज करेंगे, वेयर v इज द वेलोसिटी, d इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। Second, determine the object's acceleration by dividing the object's mass by the force and multiply the answer by the time it took for it to accelerate. For example, if the object weight 30 kg, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 30 kg वेट है and has the force of 15 Newton applied to it, then the acceleration would be the 4 meter per second. Third point, add the quantity obtained from the step first and step 2 to obtain the final velocity. For example, कैसे हम करते हैं कि if your initial velocity has 3 meter per second, for example, and your object acceleration is 4 meter per second, then your final velocity is 7 meter per second. 3 plus 4 is equal to 7. नाउ वेलोसिटी जो है एक बार फिर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है। वेलोसिटी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इज एसेंशियली अ वेक्टर क्वांटिटी है ये। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी 0. Velocity is the prime indicators of the position as well as rapidity of the object. Velocity can be defined as the displacement of the object in unit time. Now question arises here कि what is instantaneous speed। अभी मैंने आपको बताया था कि it is defined as the speed of the object at the specific moment of time. Clear? Second question, what happens to the velocity एंड एक्सेलरेशन व्हेन द बॉल इज थ्रोन इन द एयर। तब क्या होता है जब आप बॉल को एयर में थ्रोन करते हो, तो व्हाट हैपन्स टू द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो उस दोनों ही केसेस में क्या होगा, तो कि दोनों ही उसमें कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ इंक्रीजेज व्हेन द बॉल इज थ्रोन इन द एयर, दोनों ही इंक्रीज होंगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पर्पस क्या होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द
ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताने के लिए होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हेयर इज द फ्लो चार्ट इज गिवन हेयर कि क्या है फ्लो चार्ट वेलोसिटी का, कि देखो वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। आप ये फ्लो चार्ट इसको मेमोराइज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, इसको आपको मेमोराइज करना है।